दास पुनि काग भुसुंडी खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम् बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाह ऋषिया गवन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद कविता कानन केसरी कवि कुलभूषण संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय भाई साहू जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, इस प्रसंग पर आप छठवां भाग सुन पा रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता हुई। उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा यह जान लिया कि ये राक्षस बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के मरने वाले नहीं हैं। भगवान के द्वारा ही इनका संहार हो सकता है। अस्तु, मुझे अयोध्या चलकर चक्रवर्ती जी महाराज से उनके दोनों कुमार राम और लक्ष्मण को मांगकर लाना चाहिए। और इसी चिंतन धारा में, चूंकि विश्वामित्र जी महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, ब्रह्मवेत्ता ऋषि हैं। और इतना ही नहीं, वेद मंत्रों के उद्गाता ऋषि कहे जाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने ही गायत्री मंत्र का शोधन किया है। रिसर्च गायत्री मंत्र का उन्हीं के द्वारा हुआ है, इसलिए गायत्री मंत्र के उद्गाता ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। और अत्यंत विमल वंश में आपका जन्म हुआ है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि विश्वामित्र जी महाराज को मिलाकर उनके वंश में 13 ऋषि वेद मंत्रों के उद्गाता हुए हैं। ऐसा विमल वंश। विचार कर रहे हैं अपने मन में, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। आज तक तो मैं भगवान का दर्शन केवल ध्यान में किया करता था,
तत्ववेत्ता ऋषि हैं, ब्रह्मवेत्ता ऋषि हैं और त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान का ध्यान करते थे तो ध्यान के द्वारा भगवान का दर्शन करते थे। आज तो विश्वामित्र जी महाराज एक दृष्टिकोण से बड़े विह्वल हो चुके हैं। वास्तव में ध्यान में दिखाई देने वाला परमात्मा भौतिक या भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर है। सिद्धाश्रम से अयोध्या की दूरी ग्रंथों में 64 कोस की पाई जाती है। यद्यपि ध्यान में मैं भगवान को देखता हूं, दर्शन करता हूं प्रभु का, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अब तक मैंने श्री राम का दर्शन नहीं किया। वो श्री राम जो ज्ञान वैराग्य, दो बातें स्पष्ट रूप से कही गोस्वामी जी महाराज ने। धाम है भगवान ज्ञान के और वैराग्य के। और फिर गोस्वामी जी महाराज के मन में यह विचार आया होगा कि भगवान के कितने गुणों को गिनाया जाए। उनके गुणगण अनंत है, कहे नहीं जा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने वो विधि सब संता। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। अनंत गुण है। और सच्ची बात तो यह है कि जगत में जितने सद्गुण दिखाई देते हैं ये सारे भगवान से ही निश्रित है, श्री राम से ही निकले हुए हैं। वो गुणों के धाम है। इसलिए तीसरा विशेषण कहते हुए गोस्वामी जी महाराज ने बहुत संक्षेप में कह दिया, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। ज्ञान तो है ही है, वैराग्य तो है ही है, उनके धाम है। उनके साथ साथ समस्त गुणों के भंडार है भगवान, समस्त गुणों के धाम है। धाम का तात्पर्य घर, घर रहने के काम आता है, घर में रहा जाता है। और भगवान जब समस्त गुणों के धाम है तो इसका तात्पर्य हुआ कि समस्त गुण भगवान में ही निवास करते हैं। ज्ञान शब्द के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, जिस परमात्मा का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर पाऊंगा वे भगवान सर्वज्ञ हैं। और जगत में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में केवल और केवल भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं। भगवान को छोड़कर संसार का अन्य महान से महान व्यक्ति भी अल्पज्ञ ही होगा भगवान की तुलना में, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ केवल भगवान होते हैं। तो ज्ञान के धाम है ऐसा कहकर संकेत कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि भगवान जो है वो सर्वज्ञ हैं। और भगवान के गुणों के संबंध में तो शास्त्रों में ऐसा प्राप्त होता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः प्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शस्नाम भगैतीरणा। भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं और जिनमें 6 ऐश्वर्य होते हैं उन्हें ही भगवान कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान है। 6 ऐश्वर्य अथवा 6 गुण विद्यमान है। यद्यपि विचार करके देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुण तो अन्य महापुरुषों में भी दिखाई देते हैं। जो गुण, जो विशेषताएं भगवान की कही गई है, ये विशेषताएं बड़े बड़े मनीषियों में भी दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन इस श्लोक में जो एक शब्द जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है हर विशेषण के साथ, वो केवल भगवान में होता है, अन्य में नहीं होता। संसार में ऐश्वर्यवान बहुत से लोग हो सकते हैं, होते भी हैं ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली, लेकिन ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र रूप से ऐश्वर्यवान कोई नहीं हो सकता भगवान को छोड़कर।
इतना ऐश्वर्य कि उसके आगे ऐश्वर्य की माने कोई बात ही नहीं हो सकती, उसके आगे ऐश्वर्य है ही नहीं। ऐश्वर्य की सीमा तो ये भगवान ही होते हैं। 6 विभूतियां भगवान की कही गई है। सम्यक माने पूर्ण रूपेण ऐश्वर्य और सम्यक रूपेण तेज। संसार में कोई व्यक्ति तेजस्वी हो सकता है लेकिन सम्यक तेजवान नहीं हो सकता। इसी तरह यशस्वी भी होते हैं लोग लेकिन सम्यक यशस्वी नहीं होते। कोई ना कोई उसका दोष निकालने वाला संसार में मिल ही जाएगा। इसी तरह सम्यक श्री और सम्यक ज्ञान और सम्यक वैराग्य ये भगवान में ही होते हैं। विश्वामित्र जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये 6 ऐश्वर्य श्री रामचंद्र जी महाराज में विद्यमान है और इसके साथ कह दिया वैराग्य। वैराग्य यद्यपि शब्द छोटा है लेकिन वैराग्य शब्द के अंतर्गत इतनी बातें आ जाती हैं। वैराग का अर्थ हुआ विराग, उसे ही संन्यास भी कह देते हैं, नास्ति न्यासिति संन्यास। और विराग का एक पर्यायवाची वैराग्य है। तो विगतो राग इति विराग ऐसा कहा शास्त्रों, जिसमें लेश मात्र भी राग न हो, और जिसमें लेश मात्र राग नहीं होगा उसमें लेश मात्र द्वेष भी नहीं होगा। सांसारिक प्राणी में इस तरह के लक्षण नहीं पाए जाते। रागी हो सकता है लेकिन सम्यक रूपेण नहीं होगा। और एक बड़ी बात इसकी व्याख्या में निरुक्त शास्त्र ने जो बात कही है वैराग्य के संबंध में, विगतो रक्त संबंध, जहां रक्त का संबंध भी प्रभावित न हो, रक्त संबंध के चलते किसी तरह का समर्थन अथवा पक्षपात न हो, वह स्थिति वैराग्य कहलाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ऐसे दिव्य ज्ञान के और दिव्य वैराग्य के धाम है। और भी सकल गुण ऐना, सभी प्रकार के गुण। अच्छा, इन विशेषताओं को विश्वामित्र जी महाराज ने जाना कैसे? तो एक सूत्र कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी व्यक्ति को यह साधु है कौन जानेगा? जिसमें साधुता का गुण होगा वही तो जानेगा। अन्यथा सांसारिक लोगों को तो सच्चे साधु भी पाखंडी दिखाई देते हैं। जैसा चश्मा लगाया जाता है ऐसी ही दुनिया दिखाई देती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जो जो गुण भगवान में दिखाई दे रहे हैं सम्यक रूपेण, वे गुण विश्वामित्र जी महाराज में भी विद्यमान है। यदि वे गुण विश्वामित्र जी महाराज में विद्यमान नहीं होते तो भगवान की इन विशेषताओं को वो न जान पाते। और फिर विश्वामित्र जी महामुनि हैं। महामुनि होने के कारण ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों से परिपूर्ण है। सभी गुण विश्वामित्र जी महाराज में विद्यमान है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जैसा कि मानस जी की चौपाई है। ऊपर से तपोधन है। विश्वामित्र जी महाराज जैसा तपस्वी 24 पुरस्चरण गायत्री का करने वाले उन दिनों में अकेले महात्मा थे। और मैंने पढ़ा इस कलयुग में विश्वामित्र जी महाराज के बाद अगर गायत्री का 24 पुरस्चरण किसी ने पूर्ण किया है तो वो है तपोमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो तपोधन है, वैराग्यवान है। और वैराग्य कैसा? जैसा कि अभी मैंने कहा, विगतो रक्त संबंध, रक्त का संबंध भी जहां प्रभावित न हो। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में हम पाते हैं, पहले तो राजा थे,
ऐश्वर्यवान बड़े प्रतापी राजा थे, जगत प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन एक झटके में सारा संसार छोड़ दिया उस महापुरुष ने। यह है वैराग्य। संसार की आसक्ति एक झटके में छोड़ दी उन्होंने और प्रवृत्त हो गए भगवत आराधन में। इससे पुष्ट होता है कि विश्वामित्र जी महाराज बड़े वैराग्यवान हैं, तभी राजपाट छोड़ा। इधर भगवान जो है वो ज्ञान वैराग्य के धाम है, और वही ज्ञान वैराग्य विश्वामित्र जी महाराज में भी है। और एक व्यवहारिक बात कहूं, छोटी शक्ति अपनी जो बड़ी शक्ति होती है उसका सानिध्य चाहता है। जैसे बादल जब गरजते हैं और बिजली चमकती है आसमान में, तो ये सीमेंट के खंभे वाली बिजली जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, क्योंकि चमकने वाली जो बिजली है वो महाशक्ति है, वो अंशी है और यह उसका अंश है। इसी तरह विश्वामित्र जी महाराज अंश हैं और श्री रामचंद्र जी महाराज अंशी हैं। आगे यह बात आएगी, निज नाथ ही चिन्ही। तो जो गुण भगवान में है वही गुण विश्वामित्र जी महाराज में है, इसलिए उन गुणों के चलते विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान में ये सारे लक्षण देख लिए और बड़े प्रभावित हुए, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं। आज मेरा नेत्र सफल हो जाएगा, मैं जी भर कर दर्शन करूंगा। भगवान का दर्शन कर लिया किसी ने तो ज्ञान और वैराग्य फिर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई करे स्वागत है। ज्ञान और वैराग्य का फल क्या है? भगवत दर्शन ही तो है। और भगवत दर्शन यदि हो गया तब अन्य बातें शेष नहीं रह जाती। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जगत में उस एक को जाने बिना संसार का सारा ज्ञान न जाना हुआ हो जाता है, और उस एक को पा लेने के बाद संसार की सब बातें प्राप्त मानी जाती है। वो एक कौन? तो वो एक परमात्मा है। उस भगवान का दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज जाएंगे। सब कर्मों का फल भगवत दर्शन है और विश्वामित्र जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए अब जाएंगे। इसलिए विचार कर रहे हैं, आजो सुफल तप तीर्थ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो। तीर्थ सेवन का फल आज सफल हो जाएगा। तपस्या हमने जो की, त्याग जो किया, वो सब आज सफल हो जाएंगे। जप जाग यज्ञ सबकी सफलता आज पूर्ण हो जाएगी। और मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा भी, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। ये पंक्तियां भरद्वाज जी महाराज ने कही है। जब भगवान श्री राम वनवास काल में भरद्वाज आश्रम में पधारे, सार्थक हो गई तपस्या। विश्वामित्र जी महाराज भी यही विचार कर रहे हैं। और भी कहा गया, अगर भगवत दर्शन हो गया तब तो लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस
सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। एक दूसरी बात, जो ज्ञान के धाम है, जैसा विचार विश्वामित्र जी महाराज कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब ज्ञान के धाम है, तब वे भी तो विश्वामित्र जी को जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से श्री राम का मिलन विश्वामित्र से न हुआ हो, लेकिन ऐश्वर्य भाव में यदि देखें तो भगवान क्या नहीं जानते। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान जग माही। ब्रह्मवेत्ता जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो कण कण में परमात्मा का दर्शन करता है। और विश्वामित्र जी ज्ञानी है, तो वे भी इस दृष्टिकोण से कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, ये बात अलग है। एक अर्थ में अयोध्या के लोगों ने सीता जी का दर्शन नहीं कर पाया, और आज हम लोगों की स्थिति भी वही है। भगवान में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, तो कण कण में भगवान विराजते हैं, ये चौपाई जरूर गाते हैं, मानते कहाँ है। अगर ये मान लिया जाए कि कण कण में भगवान का निवास है, तो एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी दुनिया में। कण कण में भगवान है, अगर इस बात को अक्षरशः आदमी मान ले, तो जगत में कोई अपराध होगा ही नहीं, कोई भी अपराध नहीं हो सकता। नहीं मानते हैं इसे, केवल गाते हैं, इसलिए अपराध होते हैं। भगवान वैराग्य के धाम हैं, इसी कारण संसार में जो साधक लोग होते हैं, बैरागी लोग होते हैं, वो जगत का सब प्रपंच छोड़कर भगवान का ही शरण ग्रहण करते हैं। भगवान सद्गुणों के धाम है, इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए विचारवान लोग सद्गुणों को ही धारण करते हैं, ताकि भगवान मिल जाए। तदनुसार विश्वामित्र जी महाराज भी सबको धारण किए हुए हैं। मानस जी में गोस्वामी जी महाराज ने सीता स्वयंवर के प्रसंग में एक सुंदर बात कही। थोड़ी देर पहले मैंने जो निवेदन किया था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भगवान में इन लक्षणों को विद्यमान मानकर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल ये है, जाकी जिन्ह के रही जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। भगवान राम तो वही है। स्वयंवर सभा में भगवान विराजमान है, और वहां अनेक तरह के पिंडे पिंडे मतिर भिन्न भिन्न मति के लोग हैं। भगवान एक ही है, और उस एक भगवान को अनेक लोगों ने देखा। भगवान दिखाई कैसे दे रहे हैं? यही हमारे देवताओं की, यही हमारे भगवान की विशेषता है। देखने वाला जिस दृष्टिकोण से देखता है, भगवान उसी रूप में दिखाई देते। ऐसा केवल हमारे भगवान के साथ हो सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, देख ही रूप महारन धीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा। जो अपने आप को रणधीर समझते थे, उन लोगों की दृष्टि जब भगवान पर पड़ी, तो ऐसा लग रहे हैं भगवान मानो स्वयं वीर रस जो है वो शरीर धारण करके बैठा हो। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु
भयानक मूर्ति भारी। कलुषित विचारधारा के जो लोग थे, कुटिल टेढ़े, ऐसे लोगों ने जब भगवान को निहारा, देखा, तो भगवान की वह मूर्ति भारी लग रही है, उनको भयानक लग रही है, जिस मूर्ति के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। ऐसा प्रभु मनहु भयानक मूर्ति भारी, तो रहे असुर छल छो निपवेशा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाई। जनकपुर के लोगों ने दोनों भाइयों को देखा तो क्या दिखाई दिया? बोले नरभूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हरसिहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनुरूप। इसी तरह विश्वामित्र जी महाराज में भी ये लक्षण विद्यमान है, इसलिए भगवान को इस रूप में देख रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने अपने मन में विचार किया, भगवान जब ज्ञान के धाम है, तो ज्ञान के धाम होने के नाते, होने के कारण हम क्या चाहते हैं, मुझे किस बात की आवश्यकता है, मेरा अभीष्ट क्या है, इसे भी भगवान जान लेंगे। भगवान वैराग्य के धाम है, और वैराग्य के धाम होने के कारण भगवान, वैराग्य मतलब जहां आसक्ति न हो, भगवान वैराग्य के धाम है। एक विचार उनके मन में आया था विश्वामित्र जी महाराज के, कि मैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए जब जाऊंगा, चक्रवर्ती जी महाराज मान लो राम लक्ष्मण देने के लिए तैयार हो गए, तो वो बालक अपने माता पिता को त्यागेंगे कि नहीं? क्योंकि जिस दिन विश्वामित्र जी महाराज पधारते हैं अयोध्या, उस दिन भगवान राम की उम्र क्या है? 14 वर्ष 5 माह 15 दिन के हुए हैं भगवान। इस आयु का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ना चाहेगा? ये विचार उनके मन में आया था। लेकिन भगवान की विशेषताओं का जैसे ही चिंतन किया विश्वामित्र जी महाराज ने, विश्वामित्र जी महाराज आश्वस्त हो रहे हैं अपने आप में कि भगवान वैराग्यवान है, वैराग्य के धाम है, इसलिए मेरी यज्ञ रक्षा के लिए भगवान अवश्य में अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ आ जाएंगे। कितना सुंदर विचार। और तीसरी बात जो कही है कि भगवान गुणों के, अन्य समस्त शुभ गुणों के धाम है, तो शुभ गुणों में यहां अनुमान लगाया विश्वामित्र जी महाराज ने, जब अन्य सभी गुणों के धाम है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ भगवान यहाँ जब आएंगे तो लड़ाई भिड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस हैं बड़े बड़े, मारीच सुबाहु, और भगवान जो है वो सब गुणों के भंडार हैं, मतलब युद्ध कला में प्रवीण है। और जब युद्ध कला में प्रवीण है तो अवश्य में प्रभु इन राक्षसों का संहार करेंगे। इस तरह विश्वामित्र जी महाराज में जो शंकाएं थीं, वह इस पंक्ति के माध्यम से दूर हो गया, इस चिंतन के द्वारा दूर हो गया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ज्ञान विराग सकल गुणैना, असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। उस भगवान का दर्शन मैं जा करके करूंगा, भरपूर जी भर के भगवान के सौंदर्य माधुरी का पान करूंगा।
इन नेत्रों के माध्यम से भगवान की रूप माधुरी को हृदय में स्थापित करूंगा। ये हो मिस, जैसा कि पहले कहा है, देखो पद जाई अब करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल सुख है ना, असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर एक ही चौपाई में, दो पंक्ति की चौपाई में एक शब्द को दो बार कहा है, और वो शब्द है देखना। पुनः पुनरावृत्ति करूं, ए हो मिस देखो पद जाई, इसी बहाने से भगवान के चरण कमलों को देखूंगा। देखो, देखना पहली बार, ए हो मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, और ज्ञान विराग सकल सुख ऐना, असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। एक चौपाई में दो बार देखना शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने किया। इसका कारण, कोई ना कोई कारण तो होगा। ऊपर और नीचे की पंक्ति में देखना देखना, हाँ है, कारण है। मानस मनीषीगण कहते हैं कि यहाँ पर भगवत दर्शन की उत्कंठा जो जागी है विश्वामित्र जी महाराज के अंदर, केवल और केवल दर्शन, उत्कंठा का संकेत मिलता है। अत्यंत श्री राम दर्शन के लिए महाराज व्यग्र हो रहे हैं। और सच्ची बात भी यही है, विश्वामित्र जी महाराज जो अयोध्या की यात्रा करेंगे उसका प्रथम प्रयोजन क्या है, पहला हेतु क्या है, वो तो चौपाई ही कह रही है, स्पष्ट कर रहा है। ये हो मिस देखो पद जाई, यज्ञ रक्षा तो बहाना है, यज्ञ रक्षा बहाना है। असली बात विश्वामित्र जी महाराज के मन में जो है वो प्रभु का दर्शन है। इस तरह दोहे में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, खरी मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार सियावर रामचंद्र की जय। बहुविधि करत मनोरथ, विश्वामित्र जी महाराज बहुत प्रकार के मनोरथ अपने मन में कर रहे हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज के मनोरथ क्या क्या हैं? तो इस दोहे के पूर्ववर्ती जो पंक्तियां हैं मानस जी की, वही सब मनोरथ है। ए हो मिस देखो पद जाई, अब करी बिनती आनो दो भाई, यही तो मनोरथ है। फिर अगला मनोरथ बोले ज्ञान विराग, भगवान कैसे हैं? ज्ञान विराग सकल सुख ऐना, असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ये जो मनोरथ है ये प्रत्यक्ष कहे गए मानस जी में, लेकिन केवल इतने ही मनोरथ नहीं है। अगर इतने ही मनोरथ होते, केवल इतने ही मनोरथ होते जो पंक्तियों में कही गई, तो फिर आगे दोहे में यह जो शब्द दिया, बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि, इसका तात्पर्य है कि विश्वामित्र जी महाराज के मन में बहुत से मनोरथ हैं। गोस्वामी जी महाराज ने विस्तार भय के कारण उन समस्त मनोरथों का वर्णन श्री मानस जी में नहीं किया, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने ही गीतावली के 48वें पद में विश्वामित्र जी महाराज के मनोरथों का सुंदर वर्णन किया है। आज सकल सुफल फल पाई हूं, सुख की सीव अवधि आनंद की,
अवध बिलो की हूँ पाई हूँ, रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, नयन चकोर निपाई हूँ। और जब जाऊंगा तब सादर समाचार नृप बुझी है, हो सब कथा सुनाई हो, और तुलसी होई कृत कृत्य आश्रम ही, राम लखन ले आई हो। ये मनोरथ है। तभी कुछ मनोरथ शेष हैं और समय पूर्णता पर है। अस्तुवाणी विराम शेष चर्चा अगली कथा में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पटेल सर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य महोदय जी, आपके द्वारा सुंदर कथा। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। अतः मैं दर्शन के लिए नहीं गया, खलवत के लिए मुनि राजा के शरण जाते ही हैं, यह नीति है। इसलिए विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि इसी बहाने मैं दर्शन करूंगा। दर्शन प्रधान और खलवत गौण कहा गया। ज्ञान, विराग, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री के जो निकेत हैं, जे हर ही नैनन कबहू निरख ना ही है, उन्हें आग भर कर देखूंगा। मुख्य ध्येय यह है। बहुविधि करत मनोरथ, बहुत प्रकाश मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी, सरयू में मज्जन करके राजद्वार पर गए। कथा गतिमान है, आगे प्रसंग को हम सभी कल सुनेंगे। आपको सुनने वाले 44 श्रोताजन के प्रति आभार। पंडित संतोष प्रसाद शर्मा महाराज जी जुड़े हुए हैं, नए श्रोता, परिचय ज्ञात नहीं है, समय अनुसार उनसे भी परिचय प्राप्त करेंगे। आप सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। समय लगभग समाप्ति की ओर है। बोलिए सियावर राम।